Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ईयरली हॉरोस्कोप को कैसे रीड कर सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर ईयर में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको कैसे जज कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। देखिए, ईयरली हॉरोस्कोप को अगर आपको देखना है, समझना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ईयर में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, लाइक जैसे 2019 में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो सबसे पहले आपको सैटर्न की पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है कि सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में कौन से हाउस में ट्रांजिट हुआ है। अच्छा, इसको देखने से पहले दो चीज़ें हैं, एक तो लगन चार्ट, दूसरा मून चार्ट। लगन चार्ट से अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि लगन रिप्रेजेंट करता है पब्लिक विजिबिलिटी को, यानी दूसरे लोग भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो आपके सराउंडिंग में है। और मून चार्ट से ये होता है कि आप उन चीज़ों को पर्सनली एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। बस ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम हैं। लगन चार्ट से देखो, मून चार्ट से देखो, आप दोनों तरीके से इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया आपको कि सैटर्न की पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है कि सैटर्न कौन से हाउस में प्लेस्ड है। सैटर्न जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा, उन चीज़ों से संबंधित चीज़ों को लेके आपको कर्म करना है, यानी उन चीज़ों के लिए आपका कर्मा बनता है और आपकी ड्यूटी बनती है। चाहे आपका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी आपको उन चीज़ों को करना पड़ेगा जहां पर सैटर्न की पोजीशन है। उसके बाद आपको देखना है कि राहु की प्लेसमेंट क्या है, राहु कौन से हाउस में ट्रांजिट हुआ है। राहु जिस हाउस में ट्रांजिट हुआ है या राहु का एस्पेक्ट जिस हाउस में पड़ रहा है, उन चीज़ों से संबंधित चीज़ों को लेके आपके अंदर डिज़ायर पैदा होगी, यानी उन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा इच्छुक रहेंगे कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो। और राहु जिस हाउस में ट्रांजिट होता है या जिस हाउस में दिखता है, उन चीज़ों को आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम दशा, अंतरदशा, महादशा को एक तरफ करते हैं, उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ प्लेनेटरी ट्रांजिशन के बारे में कि अगर आपको ईयरली हॉरोस्कोप को देखना है तो प्लेनेटरी ट्रांजिशन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमें देखना है केतु की पोजीशन को। केतु जिस हाउस में होगा या जिस हाउस में केतु का एस्पेक्ट पड़ेगा, उस हाउस से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी लाइफ में डाउन होती चली जाएंगी। लाइक जैसे केतु आप सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और आप सोच रहे हैं कि मैं इस पीरियड में कोई वेल्थ जनरेट करूं, सेविंग करूं, तो आप नहीं कर पाएंगे। इस पीरियड में आपकी फैमिली वैल्यू नहीं बन पाएगी। सिक्स्थ हाउस को केतु देखेगा, तो अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगी, आपको लोन नहीं मिल पाएगा और लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत आपको आ सकती है, या हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो लोन लेने में ना हो। दूसरा, केतु अगर सिक्स्थ हाउस को देख रहा है तो ये आपके एनिमी को भी आपकी लाइफ से सेपरेट कर सकता है। जो ऑलरेडी पुराना कर्जा चल रहा है तो उन चीज़ों से भी आप सेपरेट हो सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, केतु अगर आपके 10th हाउस को देख रहा है तो कोई अगर नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ में अगर आप नई तरीके से काम करना चाहते हैं, कोई नया अगर आप कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ भी ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी जो आपका बिजनेस चल रहा है उसी चीज़ में फोकस करें, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बिकॉज केतु का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा है। तो केतु जहाँ पर प्लेस्ड होगा, जहाँ जहाँ केतु देखेगा, उन चीज़ों से आपको केतु सेपरेट करेगा। उसके बाद हमें देखना है जुपिटर की पोजीशन क्या है। जुपिटर की पोजीशन से ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ में लक आपका कहाँ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हाँ, इसके लिए आपको ये भी देखना है कि जुपिटर आपके बर्थ चार्ट के लिए आपके लिए बेनिफिक है या आपके लिए मैलेफिक है, बिकॉज जुपिटर का संबंध है एक्सपेंशन से। जुपिटर जिस हाउस में जाएगा वहाँ की चीज़ों को जुपिटर एक्सपेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। जुपिटर 4th हाउस में आएगा तो सुख की चीज़ों को बढ़ा देगा। जुपिटर 6th हाउस में आएगा तो डिजीज़ को, एनिमीज़ को, कर्जे को बढ़ा देगा, लड़ाई झगड़े को बढ़ा देगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ये
कि आपको ये देखना है कि आपके लग्नेश की पोजीशन क्या है, यानी लगन का लॉर्ड किस हाउस में प्लेस्ड है। यानी पूरा जो ईयर है, आपको पूरे ईयर में ये देखना है कि आपका लगन और लगन का लॉर्ड किस हाउस में जा रहा है। लाइक जैसे लगन का लॉर्ड अगर आपके सेकंड हाउस में आ रहा है तो सारा फोकस आपका मॉनेटरी गेन की तरफ चला जाएगा। लगन का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ रहा है तो सारा फोकस आपका कम्युनिकेशन की तरफ चला जाएगा। फोर्थ हाउस में आ रहा है तो प्रॉपर्टी की तरफ चला जाएगा। फिफ्थ हाउस में आ रहा है तो क्रिएटिव चीज़ों का जाएगा। सिक्स्थ हाउस में आ रहा है तो फाइट चला जाएगा। 10th हाउस में आ रहा है तो सारा फोकस आपका कैरियर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लगन के लॉर्ड को ये देखें कि लगन के लॉर्ड की पोजीशन क्या है और कहाँ कहाँ लगन का लॉर्ड जा रहा है। तो इन चीज़ों से आप ये जज कर पाएंगे कि आपके साथ इस ईयर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो गाइस, ये थी मेरी कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।